भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी आज धिक्कार आंदोलन कर रही है। किसानों की कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल से धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मौजूद हैं। प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी आज धिक्कार आंदोलन कर रही है। किसानों की कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल से धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। चलिए, बीजेपी आज धिक्कार आंदोलन कर रही है। किन किन मुद्दों को लेकर और किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन है, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़े हैं। तो जबलपुर से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा, तो इंदौर से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी दीपक यादव। सबसे पहले भोपाल ही चलते हैं सुधीर दंडोतिया के पास। सुधीर, आज बीजेपी धिक्कार यहां पर प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। कौन कौन शामिल हुआ, किस तरह से प्रदर्शन है, किन मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन है? बिल्कुल 15 साल के बाद सरकार जाने के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन है। कांग्रेस की सरकार जो पिछले 2.5 महीने की सरकार है, उसके खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा लगाया गया है। और धरने के बाद में आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता है वो सड़क पर उतर कर आए हैं। भोपाल में अगर बात करें तो प्रदर्शन की अगुवाई जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री है विश्वास सारंग, भोपाल के सांसद आलोक संजर, महापौर आलोक शर्मा, इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जो विधायक है, उनके नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी है, महिलाएं, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इस प्रदर्शन में साफ देखी जा सकती है कि कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस पूरे प्रदर्शन में उतर कर आए हैं। एक लंबा हुजूम है। इससे पहले धरना दिया गया था सरकार के खिलाफ, जो तमाम जो बातें थी जो कही गई थी उनको लेकर ये पूरा आंदोलन था। और आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस मंच पर आप देखेंगे कि आगे रामेश्वर शर्मा और राकेश सिंह खुद जो है वो ट्रैक्टर चलाकर इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ में मेयर आलोक शर्मा है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे आज पूरे प्रदेश इकट्ठा देंगे, इकट्ठा आज जो आप प्रदर्शन कोई मतलब नहीं। देख सकते हैं कि तमाम प्रदर्शनकारी मेयर है आलोक शर्मा जी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आया है। कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर बिल्कुल देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है ऐसे पूरे प्रदर्शन को लेकर। सरकार जाने के बाद में पहला बड़ा प्रदर्शन राकेश सिंह खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं। उस ट्रैक्टर में बीजेपी के प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से राकेश सिंह ट्रैक्टर चला रहे हैं और साथ में जो बैठे हुए हैं आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग जो मंत्री थे प्रदेश सरकार में, ये तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए फिलहाल धरना स्थल से निकले हैं। कुछ देर में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर देखना होगा कि ये प्रदर्शन जो है क्या लेता है। लेकिन एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये जताना चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी सबसे बड़ी ताकत बीजेपी है जी। और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता जो है आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं जी। चलिए सुधीर, अब हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने। अभिषेक, भोपाल की हमने तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर में किस तरह की स्थिति? देखिए, मैं बता दूं कि बीजेपी का जो आज धिक्कार दिवस है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ वह शुरू हो चुका है। जबलपुर में इसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पाटन के विधायक अजय विश्नोई जी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खुद अजय विश्नोई जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग धिक्कार दिवस मना रहे हैं, क्या वजह? घर में नहीं है दाने और कमलनाथ चले बनाने,
हो गए वचन पत्र के वादे पूरे, कोई माने या ना माने, ये स्थिति है। कांग्रेस गिनाती जा रही है वचन पत्र के हमने वादे पूरे कर दिए, एक भी वादा जमीन पे धौरता की स्थिति पे दिख नहीं रहा है। सबसे बड़े वादे की बातचीत कर लें, किसान विकास, किसानों के ऋण की माफी की बातचीत कर लें। 2-2 लाख के वादे किए, एक किसान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है जिसका 2 लाख का किसान ने कर्जा माफ किया हो। मैं इनके एक कार्यक्रम में गया था, 1000, 1200, 1500, 2500 रुपए तक किराए पूरे किए हैं, अधिकतम 50,000, वो भी किसका, जो सहकारी बैंक से लिया है। सहकारी बैंक में से आधा हिस्सा कौन देगा, सहकारी समिति देगी, उतना हिस्सा सहकारी समिति के पास देने को है ही नहीं। दूसरा आधा हिस्सा सरकार सहकारी समिति को देगी। एक भी सहकारी समिति को आज तक 1 रुपया भी कमलनाथ की सरकार ने दिया नहीं। यानी कुल मिला के सहकारी समिति जो सीधे स्टेट राज्य के कंट्रोल में है, वहां से जबरिया इन लोगों के हाथ से ऋण माफी के सर्टिफिकेट बंटवा दिए गए। पर ईमानदारी की बात है, मध्य प्रदेश के सरकार के खजाने से 1 भी रुपए निकल के सहकारी समिति के पास नहीं आया है। इसका दुष्परिणाम भी किसानों को भोगना पड़ेगा, आज भोगना पड़ रहा है। किसानों की सहकारी समिति के पास लिमिट नहीं बची है, वो खाद बीज पा रहे हैं, खाद बीज खरीद भी रहे हैं तो नगद में बेच रहे हैं, किसान को उधार में नहीं दे पा रहे हैं। किसानों के साथ इतना अन्याय किया है, सिर्फ 200 रुपए बोनस छोड़ा लिए ये अपने धान की फसल का। यदि 5 एकड़ का किसान है, 100 बोरा गेहूं उसने किया तो 20,000 उसके हाथ से छोड़ा लिए। गेहूं का भाव 2800 की जगह 2000 रोजगार देने की बात की थी, वो भी उन्होंने जो है अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टाइफंड दे रहे हैं सरकार। वाह 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 वाह, कौन कौन से वो लिखा है जो भोपाल में कमलनाथ जी की उपस्थिति में काम हुआ था, उसमें जरा गिनती बता दें, कितने रोजगार दिए गए, कितने नौजवान पंजीकृत हुए, कितनों के इसका डेवलपमेंट उन्होंने शुरू किया है। और ये सरकार की, केंद्र की सरकार की योजना को दूसरे नाम से प्रस्तुत करने की कोशिश है, उसमें भी ये विफल है, सफल नहीं है, क्योंकि इनका अंशदान उसमें नहीं आ पा रहा है। गांव-गांव के बनते हुए प्रधानमंत्री आवास में इनका अंशदान नहीं जा रहा, इसलिए दूसरी और तीसरी किस्त नहीं बट पा रही है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर सरकार है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत जल्दी औंधे मुंह गिर गए, लोकसभा में सिर्फ वोटों की तलाश में ये झूठे सच्चे वादे कर रहे हैं, झूठे सच्चे वचन पत्र गिना रहे हैं। जनता उसमें से एक भी गिनने तैयार नहीं है, कमलनाथ चाहे 100 गिना दे। तो अजय विश्नोई जी का कहना है कि जो वचन पत्र में वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, किसानों को छलने का काम किया है, बेरोजगारों को ठगने का काम प्रदेश सरकार ने किया, और यही वजह है कि लोकसभा में सियासी फायदे लेने के लिए केंद्र की जो योजना है उनका लाभ मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के लोगों को न मिले, इसमें रोड़ा अटकाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। और उसी के विरोध में आज बीजेपी जो है पूरे प्रदेश में धिक्कार दिवस मनाने जा रही है। बीजेपी पूरे प्रदेश में आज धिक्कार दिवस यहाँ पर मना रही है। विषय का हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं इंदौर का। दीपक यादव हमारे साथ बने हुए। दीपक, भोपाल जबलपुर की हमने तस्वीरें देखी, निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गुस्से में, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इंदौर में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? नीले लाल पीले गुलाबी रंग के फॉर्म बांट दिए, भरते रहो भटकते रहो, और ये सब टाइम का। देखिए, इंदौर में भी सबसे बड़ा यहाँ पर जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। ये पूरे इंदौर जिले से बड़ी संख्या में किसान इस वक्त इंदौर में मौजूद है। यहाँ पर धिक्कार दिवस के तौर पर भाजपा सरकार आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और एक बड़ा ही जंगी प्रदर्शन यहाँ पर इंदौर के कलेक्टर दफ्तर पे हो रहा है। यहाँ पर किसानों ने सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर 5 प्याज फेंके, उन्हें भाव नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो गुस्सा है किसानों का वो देखा जा सकता है। लोग यहाँ पर जो किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं, और पूरे जिले भर से ट्रैक्टर के तौर पर यहाँ पर ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई। और जहाँ तक देखेंगे यहाँ पर आज बड़ी संख्या में किसान पूरे जिले से आए हैं और इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और लगातार जो किसानों का विरोध है, चूंकि मालवा वही क्षेत्र है जहां पर किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हुए थे, प्याज के दाम उन्हें नहीं मिले थे, इस वजह से 8 रुपए प्रति किलो प्याज एक समय पर भाजपा द्वारा किया गया था, आज उसी प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं। कितनी परेशानियां हैं? बहुत परेशानी है, सरकार सुन रही है और इनको हमको 2 लाख रुपए माफ करने का बोला था, 2 लाख रुपए माफ भी नहीं करे। और आज ये हालत है कि लहसुन प्याज गेहूं भी नहीं मंडी में पड़े हुए हमारे सब हालत, ये प्याज चल रहा है हमारा, मतलब इतना परेशान कर दिया है कि कल्पना नहीं करोगे आप। अरे किसानों की सरकार बोल के किसानों को धोखा देने वाले लोग समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में उछाल फेंकेंगे। कितनी संख्या में किसान हैं? हजारों में किसान आए, 10,000 लोग। एक की तारीख में प्याज का क्या दाम मिल रहा है? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो। मध्य प्रदेश सरकार पहले हमको 8 रुपए किलो देती, आजकल 2 रुपए किलो। टोटल प्याज चल रहा है मंडी में, हजारों ट्रैक्टर खड़े हुए, ऐसे बिक नहीं रहे।
आए होंगे अभी 1000 की ट्रैक्टर दादा ने किसानों की, और आज ये हाल है कि सर को परेशान कर दिया, किसान परेशान। बेरोजगारों की क्या मांग है? युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात कहती थी, आज तक युवाओं के बेरोजगार भत्ता अभी तक आया भी नहीं है। किसानों का कर्जा माफ भी नहीं हुआ, बेरोजगार भत्ता चाहिए। देख सकते हैं कि अलग अलग विभिन्न मांगे, चाहे वो बेरोजगारों की मांग हो, चाहे वो किसानों के कर्जा माफी की मांग हो, तो ऐसे तमाम विरोध यहाँ पर देखे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव जीतने के लिए 2 लाख रुपए कर्जा माफ करने का बोला था, लेकिन किसानों को धोखे में रखा और अभी तक किसी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। हमारे भी मात्र हमें 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए का सर्टिफिकेट दिए हैं, बोले ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट इतना ही माफ होगा। सोसाइटी में जाते हैं तो बोलते हैं तुम जाके मुख्यमंत्री से बात करो, हमने तुमको थोड़ी बोला था मुख्यमंत्री कर्जा माफ करने के लिए, कर्जा माफ नहीं करेंगे, जाके मुख्यमंत्री से बात करो, यहाँ आना मत हम हमारे पास में। सोसाइटी वाले हमको ये बोलते हैं। अधिकारी सोसाइटी की तरफ से जो कर्जा माफी की घोषणा की गई थी वो पूरी नहीं की गई और यहाँ पर विरोध देख सकते हैं। और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का, और वहीं दूसरी तरफ जो किसानों का गुस्सा है वो इस तरीके से फूट रहा है कि वो अपने घर के प्याज लाकर सड़कों पर बिखेर रहे हैं। चलिए दीपक, तो कुल मिलाकर सभी का ये कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता चाहे किसान हो सभी परेशान है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए।